बड़ी अद्भुत कथा है। पूर्व जन्म बलि का बड़ा अद्भुत था। ये राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था, बड़ा एक्सपर्ट जुआरी था, हमेशा जीतता था। जुआरी की एक आदत होती है, जुआरी दांव जरूर लगाता है, चाहे सब कुछ हार जाए पर दांव लगाने में कभी पीछे नहीं हटता। एक्सपर्ट जुआरी की विशेषता होती है। बलि ऐसे ही जुआरी थे। एक बार उन्होंने जुआ खेला, बहुत बड़ा जुआ खेला, जुए में बहुत संपत्ति जीती और उस संपत्ति को जीतने के बाद अपनी प्रेमिका के लिए एक बड़ा सुंदर सोने का हार खरीदा। उसने सोने का हार लेकर के जा ही रहा था प्रेमिका के पास कि रास्ते में किसी गाड़ी से ठोकर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, मरणासन्न हो गए। समझ गया कि अब ये हार जिसके लिए लाया हूं वहां तक तो नहीं पहुंचेगा। पर जुआरी है ना, जुआरी का काम है दांव लगाने का। मरते समय भी उसने दांव लगाया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि यदि सच्चे मन से कोई वस्तु भगवान शिव को चढ़ा दी जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो अब जिसके लिए लाया हूं वहां तक तो हार पहुंचेगा नहीं, चलो मरते मरते ये हार ही शिव जी को चढ़ा दो। तो मरते मरते उसने मन से वो हार भगवान शिव को समर्पण किया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पहुंचे धर्मराज के पास, उनके पार्षदों ने सब हिसाब किताब देखा, कितने पाप कितने पुण्य। बोले महाराज कोई पुण्य नहीं, पापी पाप किया है। बोले देखो एक आध कोई धोखे से हुआ होगा। आखिरी पन्ना पलट करके देखा, प्रभु अभी अभी इसने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? बोले जो हार अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा था वो हार इसने बहुत सच्चे मन से भगवान शिव को चढ़ा दिया। बहुत बड़ा काम किया। तो इसका क्या परिणाम होगा? बोले इसका परिणाम यह होगा कि इसको 1 मिनट के लिए इंद्र के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। सच्चे मन से चढ़ाए हुए उस सोने के हार का फल मिला कि 1 मिनट के लिए इसको इंद्र बनाया जाएगा, स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। ठीक, ले गए उसको, इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया। अब जुआरी तो था, उसने सोचा चलो यहां भी दांव लगा ही देता हूं। 1 मिनट में उसने पूरी स्वर्ग की संपत्ति दान करना शुरू किया। अप्सराएं किसी को दान कर दी, कल्प वृक्ष किसी को दान कर दिया, स्वर्ग की संपत्ति किसी को दान कर दी। बस 1 मिनट का समय पूरा होने वाला था कि एक तुलसी दल उठाया और इंद्र के सिंहासन पर रख करके कहा, प्रभु ये इंद्र का सिंहासन भगवान नारायण के चरणों में चढ़ाता हूं, मैं समर्पित कर दिया। समय समाप्त हो गया। पहुंचे धर्मराज के पास। अब क्या फल मिलेगा पाप का? बोले महाराज पाप बचे ही नहीं है, रजिस्टर साफ हो गया। क्यों? बोले इसने स्वर्ग जैसी संपत्ति का भी लालच नहीं किया, स्वर्ग जैसी संपत्ति भी भगवान नारायण के चरणों में दान कर दी। इतना बड़ा दानी है ये। अब उनको क्या मालूम दानी है कि जुआरी है। उसने तो स्वर्ग भी लुटा दिया। दान की महिमा देखिए। इंद्र का सिंहासन भी उसने भगवान नारायण के लिए दान कर दिया। धर्मराज से पूछा कि अब इसका फल क्या मिलेगा? बोले इसका फल तो एक ही है कि अब इसको साक्षात भगवान नारायण का दर्शन ही होगा। आज वही दिन है कि साक्षात भगवान वामन सामने खड़े हैं, बलि उनका दर्शन पा रहा है। ये स्वर्ग की संपत्ति को दान करने का फल है।